एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इनह्यूमन बच्चे को बचा रही होती, तभी वहाँ पर एवेंजर्स इनह्यूमन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाते। वो बोलती मेरा नाम आइसोटॉप है जो आजादी के लिए यूएस से आई थी, लेकिन इनह्यूमन रजिस्ट्रेशन ने मुझसे वो भी छीन लिया। जिस पर टोनी बोलता अब तुम क्या कहना चाहोगे कैप, जिस पर कैप बोलते हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो इनह्यूमन तेजी से वहाँ से निकल जाते। जिस पर नताशा बोलती है अकेली इनह्यूमन नहीं है जो आजादी चाहती है। फिर हमें एवेंजर्स टावर में मार्श को दिखाया जाता। मार्श बोलता अगर तुम सभी ने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं एवेंजर मेंबर चेंज भी कर सकता। जिस पर टोनी बोलता तुम हमें धमकी दे रहे हो। मार्श शैप बोलते रहने दो टोनी, आज के बाद से हम वैसे भी असेंबल नहीं होंगे। सीन शिफ्ट होता और हमें न्यूज के थ्रू बताया जाता है कि कैप्टन मार्वल और विजन एंटमैन के साथ अंतरिक्ष से आए मार्वल को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें ब्लैक पैंथर, सोनबर्ड और मिस मार्वल भी मदद कर रही होती है। मार्श ने मदद करने के लिए रेड हल्क को भी भेजा होता है। यहाँ पर रेड हल्क सोनबर्ड के साथ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सभी जैसे तैसे खतरे को निपटाते तभी वहाँ पर मार्श आता है। मार्श बोलता है शाबाश मेरे हीरो, तुमने साबित कर दिया कि न्यू एवेंजर्स के लिए तुम सब परफेक्ट हो। जिस पर एंटमैन बोलता है तुमने टोनी से तो पूछ लिया है ना। जिस पर मार्श बोलता है वो अपने आप को लॉ से ऊपर समझते थे, इसीलिए उन्हें काम से निकाल दिया गया है और तुम्हारे काम करने के लिए मेरे पास एक जगह है और वो सभी को एवेंजर्स टावर ले जाता है। मार्श बोलता है दुनिया को एवेंजर्स की जरूरत है। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए काम करें। मार्श बोलता हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी उसे अलर्ट मिलता और वो बताता है कि हमारे नए गोडाउन पे हमला करा। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता अभी तो हम तुम्हारा हुक्म मान रहे हैं, लेकिन हम बाद में इस बारे में जरूर बात करेंगे। और ब्लैक पैंथर सभी को लेकर निकल जाता है। वो हाइड्रा को बड़ी ही आसानी से अपनी टीम के साथ हराता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आगे उनका सामना बैरन स्टकर से होते। स्टकर बोलता मुझे नहीं पता था एवेंजर्स की जगह तुम जैसे नमूनों ने ले ली है। रेड बैरन स्टकर की तरफ बढ़ता हुआ बोलता तुमने नमूना किसे कहा, लेकिन रेड हल्क को वो पकड़ लेता है और कोई भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे नताशा और टोनी पहुंच जाता है। टोनी बोलता कि तुमने फिर से मेरी डिजाइन चुराए। बैरन स्टकर और मशीन को बंद कर देता है, जिसके बाद पुराने एवेंजर्स के साथ नए एवेंजर्स मिलकर बैरन स्टकर को हरा देते हैं। मिस मार्वल बोलती नहीं एवेंजर्स ने मामले को संभाल ही लिया था। जिस पर नताशा बोलती है वो तो मैंने देखा, उन दोनों में आपस में बहस होने ही वाली था। तभी टोनी बोलता है कि हमें किसी से बात करने जाना। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता जो ब्यूरोक्रेट से ऑनलाइन कैप्टन के साथ बात कर रहा होता है। कैप्टन बोलते हैं ये इनह्यूमन रजिस्ट्रेशन से डर और नाराजगी फैल रही है, अभी भी वक्त है कि अपने ऑर्डर पे नया विचार किया जाए। जिस पर ब्यूरोक्रेट ठेंगा दिखाकर फोन काट देते हैं, लेकिन तभी एक ब्यूरोक्रेट वापस आता है और बोलता कि मुझे भी ये एक्ट पसंद नहीं है। खबर मिली है कि माइटी एवेंजर्स इनह्यूमन रजिस्ट्रेशन के लिए रेड मारने वाले, वो जगह मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ ताकि तुम लोग वहाँ पर जाकर मासूम इनह्यूमंस को बचा सको। और कॉल करने पर हमें पता चलता है वो तो सिर्फ एक होलोग्राम था। ब्यूरोक्रेट की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते। क्या बोलता है मैं आगे जाकर बात करता हूँ, लेकिन वो इनह्यूमंस एवेंजर्स पर हमला करते हुए बोलते हमें पता है कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो, पर उसके लिए हम तैयार नहीं है। और एवेंजर्स और इनह्यूमंस पे लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ पर इनह्यूमंस थॉर बड़ी ही आसानी से हरा देता है। टोनी बोलता हम तुम यहाँ गिरफ्तार करने नहीं बल्कि बचाने आए, लेकिन तभी वहाँ पर माइटी एवेंजर्स भी पहुंच जाते। कैप्टन बोलते हम यहाँ पे लड़ने नहीं है। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता हम भी लड़ना नहीं चाहते हैं। रेड हल्क बोलता तुम्हें पता है ना कैप्टन, कानून तोड़ने वालों को विलन्स कहा जाता है और जिनके पास पावर होती है उसे सुपर विलन्स। आयरन मैन बोलता है लेकिन हम तुम्हें अभी भी उन इनह्यूमंस को ले जाने नहीं देंगे और उनकी यहाँ पर जंग छिड़ जाती है। एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स जब आपस में भिड़ते हैं तो इनह्यूमंस वहाँ से भाग जाते हैं। हल्क बोलता कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ आयरन मैन और ब्लैक पैंथर एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे होता है। यहाँ पर थॉर विजन नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद हमें हल्क को दिखाया जाता। हल्क से मिस मार्वल बोलती मैं भी लड़ना नहीं चाहती, लेकिन तभी एक जोरदार घुसा हल्क को मारती जिससे उसका दांत टूट जाता है। फिर हमें हॉकाई को दिखाया जाता जो रेड हल्क से लड़ता हुआ सोनबर्ड के पास पहुंचा। सोनबर्ड बोलती है ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहती हूँ। जिस पर हॉकाई बोलता तुम्हें वही फीलिंग आ रही जो मास्टर्स ऑफ इविल का मेंबर होते टाइम आती थी, तो एक काम करो वो मत करो जो दूसरे ऑर्डर देते, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। और ये कहकर हॉकाई नताशा के पास पहुंचता है और बोलता है कि इस तरीके से कोई भी नहीं जीतेगा, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, तुम निकल जाओ और एक अच्छा प्लान बनाकर लौटना। नताशा बोलती है ठीक है। जिसके बाद हॉकाई, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल सभी को डाउन करने के बाद थॉर की तरफ इशारा करता है। थॉर अपना हथौड़ा विजन की तरफ फेंकता है। विजन उसका हथौड़ा कैच करके कैप्टन की तरफ फेंकता है, जिससे कैप्टन घायल हो जाते हैं। सभी तुरंत लड़ना बंद करते हैं और कैप्टन की तरफ पहुंचते हैं। कैप्टन मार्वल बोलते कि कैप्टन घायल हो चुके हैं, सभी को पकड़ो और जल्दी से कैप्टन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं इसका अगला पार्ट अगले ही दिन एक्सप्लेन कर दूंगा और वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।